डबल बिग फुट बाइक। अस्सार नाम के गांव में गगन नाम का एक बाइक मैकेनिक रहता था। वो शराबी था। शराब पी पी कर उसका सेहत खराब हो चुका था। उसको टेस्ट करके डॉक्टर, देखो गगन, अब तुम्हें शराब पीना बंद करना होगा, वरना बहुत जल्द तुम्हारा लिवर फेल हो सकता है। तुम्हारा लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा, उसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। पैसों का प्रबंध करोगे तो ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। ठीक है डॉक्टर, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप ही कोई रास्ता बताइए। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। मैं तुम्हारा ऑपरेशन मुफ्त में कर दूंगा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। पर लिवर ट्रांसप्लांट करने वाले के परिवार के लिए दूसरे सर्जन्स, मेडिसिन, ऑपरेशन थिएटर, इन सब के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। अगर तुम उन सब के लिए पैसों का बंदोबस्त कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। घर लौटकर गगन अपनी पत्नी के पास जाकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो गंगा, तुमने मुझे बहुत बार कहा था कि शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, पर मैं नहीं माना। सॉरी, आज मेरे जान पर बनी है। मुझे जिंदा रहना हो तो बहुत पैसों की जरूरत है। मेरी इस लत की वजह से तुम्हें घर चलाने के लिए भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अब मैं बच नहीं सकता। बच्चे भी छोटे छोटे हैं, उनके लिए भी मैंने कुछ नहीं किया, कहकर उसके पास अपनी चिंता व्यक्त करने लगा। अपने पति को ढाढ़स बांधते हुए गंगा, तुम चिंता ना करो जी, मैं कुछ न कुछ करके तुम्हें बचाऊंगी। पर कैसे गंगा, तुम कैसे करोगी? तुम घर के बाहर तो कभी गई नहीं, तुम्हें तो दुनियादारी का भी नहीं मालूम। कल मैंने टीवी पे एक ऐड देखा था। जितेंद्र मोटरसाइकिल्स कंपनी वालों ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस साल का जो बेस्ट मोटरसाइकिल डिजाइन होगा उसे भारी रकम प्राइज मनी में दिया जाएगा। मैं एक मोटरसाइकिल डिजाइन करूंगी। मोटरसाइकिल डिजाइन करोगी? अरे तुम समझती हो कि मोटरसाइकिल डिजाइन करना कोई बच्चों का काम है? तुम उसके बारे में जानती भी क्या हो? मैं ऑनलाइन में जान लूंगी। वैसे भी तुम तो बढ़िया बाइक मैकेनिक हो ना, आसपास के गांव में तुम्हारा अच्छा नाम भी है। मैं तुम्हारी सलाह लूंगी, तुम देखते जाओ, मैं एक बढ़िया डिजाइन बाइक बनाऊंगी। पर उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। इतने पैसे हमारे पास कहाँ है? हमें वो पैसे कौन देगा? अरे पैसे और प्रोत्साहन हो तो कोई भी बना सकता है। हमारे दुकान में जो पुर्जे पड़े हैं उन्हें ही रिसाइकल करके मैं एक डिजाइन बनाती हूँ। तुम उसमें अपनी सलाह दो ताकि ज्यादा माइलेज मिले। तो काफी है, कहकर पास वाले अपनी दुकान में जाकर उसको जिन पार्ट्स की जरूरत थी वे लाकर मेहनत और लगन से एक बड़ा डबल बिग फुट बाइक को उसने तैयार किया। उस डिजाइन को देखकर गगन हैरान हुआ। और ये क्या गंगा, बाइक के केवल 2 पहिए होते हैं, एक आगे और एक पीछे। तुमने 2 पहिए आगे रखा है। ये डिजाइन फेल है, तुम्हारी मेहनत बेकार गई गंगा। कोई बात नहीं, तुम मेरा विश्वास करो। आजकल के लोग क्रेजी बाइक डिजाइन को ही पसंद करते हैं। हमारा डिजाइन जरूर पसंद आएगा। गगन निष्ठुरता से, ठीक है गंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें भरोसा है तो ठीक है, पर इसका फ्यूल टैंक कहाँ है? बिना पेट्रोल के ये कैसे चलाओगे? यही तो इस बाइक की खासियत है। बचपन में हमारे घर में एक साइकिल होता था, उनका एक डायनामो होता था। पहिया घुमाते तो डायनामो भी घूमता था और बल्ब जलता था। अब मैंने इन दोनों पहियों को 2 बड़े डायनामो फिट किए हैं। इस तरह बाइक को जो पावर चाहिए वो बाइक ही तैयार कर लेगा, तो इसको पेट्रोल की जरूरत ही नहीं होगी। ये सुनकर गगन हैरान होकर, अरे वाह गंगा, बहुत बढ़िया सोचा है तुमने, तुम जरूर जीतोगी। पर तुम ये डिजाइन उस कंपनी को भेजोगी कैसे? हम वहाँ इसे कैसे ले जाएंगे? हम वहाँ किसी को जानते तो नहीं। उसका भी मैंने सोच रखा है। कल मैं ही पहले इस बाइक को सड़क पर चलाऊंगी। तुम उसका वीडियो निकालकर सीधा जितेंद्र मोटरसाइकिल चेयरमैन को टैग करो। अगले दिन गंगा उस बिग मोटरसाइकिल को चलाने लगी। उसको बाइक चलाते हुए देखकर गांव वाले हैरान हुए। गगन ने उसका वीडियो निकाला, फिर उसका विवरण देते हुए उसे नेट में अपलोड किया और चेयरमैन को भी टैग किया। वो वीडियो वायरल हुआ और चेयरमैन ने डायरेक्टली गगन को फोन किया। हेलो, मैं जितेंद्र मोटरसाइकिल्स का चेयरमैन बात कर रहा हूँ। कांग्रेट्स गगन, आपका बाइक अद्भुत है, ऊपर से पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। हम आपका डिजाइन खरीदना चाहते हैं, उससे संबंधित फॉर्मेलिटीज हमारे मैनेजर साहब से मिलकर पूरा करेंगे। ये सुनकर गगन, सर ये मैंने नहीं, मेरी पत्नी ने तैयार किया है। मैं सोचता था कि वो केवल रसोई का ही काम जानती है, पर आज मुझे पता चला है कि वो प्रतिभाशाली है, वही बधाई का पात्र है सर। ये सुनकर चेयरमैन खुश हुआ। उस कंपनी से मिले पैसों से गगन का गंगा ने ऑपरेशन कराया। गगन ठीक होकर घर लौटा तो पति और पत्नी ने साथ साथ मिलकर बिजनेस चलाते हुए खुशी से जीवन बिताने लगे। पुलिस डोंकी।
एक गांव में दिवाकर नाम का पुलिस ऑफिसर रहा करता था। वो वाहन में चढ़ने के लिए बहुत डरता था, क्योंकि वो जब भी वाहन में चढ़ता था उसको एक्सीडेंट होता था। एक बार दिवाकर बाइक में जा रहा था, उतने में एक बंदर आकर उसके सर पे गिरा। बात खत्म। दिवाकर नीचे गिर के उसका हाथ टूट गया। और एक बार पुलिस जीप में चोरों का पीछा करने लगा। वो जीप एक फ्लाईओवर के पास आते ही उसका टायर पंचर हो गया। वो जीप अपना कंट्रोल खोकर कैनाल में गिर गया। लकीली वो बच गया। तब वो जिंदगी में साइकिल भी नहीं चढ़ने का निर्णय लिया। तब से वो चोरों को और क्रिमिनल्स को दौड़ते हुए पकड़ना शुरू किया। वो वाहन में जाने के खातिर बच के निकल जाते थे। एक दिन कांस्टेबल काशी, क्या सर आप सटिया गए हैं क्या? हमारे पास जीप बाइक वगैरह सब होने के बावजूद आप चोरों के पीछे दौड़ लगा रहे? ऐसा होगा तो आप एक भी चोर पकड़ नहीं सकते। किसी ना किसी दिन आपके घुटने घिसना पक्का है सर। मेरा सटियापन नहीं है रही है, मुझे वाहन दोष है। वो बोलने पर भी तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन तेरे मुताबिक मेरे घुटने घिसना ये तो पक्का है। इसलिए तू जाकर एक घोड़ा लेकर आ। वो जानवर है इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद काशी एक गधे को लेकर आया। वो देखकर दिवाकर घोड़े को पकड़कर लेकर आने के लिए बोला, तो गधे को क्यों लेकर आया रे? आजू बाजू सभी गांव में घूमा, एक भी घोड़ा खाली नहीं है सर। फिलहाल इस गधे से काम चला लीजिए, बाद में देखेंगे। दिवाकर वैसे उस गधे के ऊपर गांव में घूमने लगा। वो देखकर गांव वाले हंसने लगे। एक दिन एसपी दिवाकर को फोन किया, क्यों भाई, तू जब से ड्यूटी में ज्वाइन किया है एक भी क्रिमिनल को नहीं पकड़ा है, कम से कम पॉकेट मार को भी नहीं अरेस्ट किया है। अभी तुम्हारे गांव के ऊपर सियाजी गैंग अटैक कर रहे हैं, ऐसा समाचार मिला है। वो देश के मशहूर डाकू हैं। तू अगर उन्हें नहीं पकड़ पाया तो तेरी नौकरी जाना पक्का है। वो सब हाई स्पीड इंपोर्टेड कार में आएंगे, एक बार वो हेलीकॉप्टर में भी आ सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, सतर्क रहना तुम सब, कहकर फोन रख दिया। क्या हुआ? इंपोर्टेड कार्स, हेलीकॉप्टर, यानी मेरी नौकरी जाना पक्का है, सोचा। दिवाकर उस गधे के ऊपर गांव के बाहर घूम रहा था। सियाजी गैंग कैसे आएंगे सोचने लगा। उतने में दिवाकर को एक मुनिवर दलदल में फंसे दिखे। दिवाकर तुरंत अपने गधे को रस्सी बांध के वो रस्सी मुनिवर के हाथों दिया। वो गधा उन्हें बाहर निकाला। मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद बेटा, कहकर जाते समय दिवाकर, स्वामी मैंने सुना है कि मुनिवर मांगे वरदान को पूरा करते हैं, कहकर सियाजी के गैंग के बारे में बताया। मुझे दलदल से बाहर निकालने वाला वही गधा तुम्हारे समस्या से भी तुम्हें बाहर निकालेगा बेटा, कहकर चला गया। दिवाकर को कुछ समझ में नहीं आया। उतने में सियाजी गैंग हेलीकॉप्टर में आए। दिवाकर वो देखकर, बाप रे, हेलीकॉप्टर में आ रहे, इन्हें पकड़ना मेरे बस की बात नहीं है, सोचा। उतने में अचानक उस गधे को पंख निकले। दिवाकर चौंक गया। वो गधा अचानक उसे आकाश में उड़ाकर लेकर गया। वो उस हेलीकॉप्टर को चेज करने लगा। वो देखकर गांव के लोग सभी आश्चर्य हो गए। हेलीकॉप्टर में रहे सियाजी गैंग उड़ते गधे को देखकर चौंक गए। दिवाकर वैसे उड़ते हुए आकर हेलीकॉप्टर के पास आया। पायलट को गन दिखाया। वो हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा। गधा भी हेलीकॉप्टर के साथ नीचे उतरा। दिवाकर सियाजी गैंग को अरेस्ट किया। एसपी दिवाकर को मेडल दिया। बाद में दिवाकर उस उड़ते गधे में घूमकर बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा।